नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट को। तो देखिएगा, आज के हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट होता है तो उसमें हमें क्या क्या बनाना पड़ता है वो उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद नेट रेवेन्यू अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट और उसके बाद जनरल बैलेंस शीट। तो इस तरीके की चार आपको 3 अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो इसके पहले इस फॉर्मेट पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपने अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के थ्योरी वीडियोज़ को अगर नहीं देखा है तो पहले उन 2 वीडियोज़ को देख लीजिएगा, जिसमें हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया है और उसके एडवांटेजेस क्या क्या है उस पर भी हमने डिस्कशन किया है। तो पहले आप उन 2 वीडियोज़ को देख लीजिए, 10-10, 12-12 मिनट के वो 2 वीडियोज़ है, उन्हें पहले देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो रेवेन्यू अकाउंट की मैं बात करूँ तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपका रेवेन्यू लग रहा है, मतलब आपके खर्चे हो रहे हैं वो। और क्रेडिट साइड मतलब क्या, जहाँ से आपका रेवेन्यू आपको मिल रहा है, आपको बिजनेस में मिल रहा है। तो पहला हेड आपके लिए यहाँ पर है जनरेशन। जनरेशन में कौन कौन से आइटम आप लिखेंगे, फ्यूल, ऑयल वेस्टेज, वाटर एक्सेट्रा, टू सैलरी ऑफ इंजीनियर्स, टू वेजेस एंड ग्रेचुइटीज, टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इस तरीके के जो जो भी आइटम है वो आप जनरेशन इस हेड के अंदर आप लिखेंगे। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि कौन से आइटम जनरेशन में आएंगे, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। टू सैलरी, अब डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, टू सैलरी ऑफ इंजीनियर्स, टू वेजेस एंड ग्रेचुइटीज, टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मतलब वही है, फिर वही घुमा के मतलब है। लेकिन देखो वहाँ पर आपको अमाउंट स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा कि कितनी अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूशन में लेनी है और कितनी जनरेशन में लेनी है, ठीक है। उसके बाद सी हेड है आपके लिए पब्लिक लैम्प्स है। तो पब्लिक लैम्प्स में आप क्या क्या लेंगे, अटेंडेंस एंड रिपेयर्स, रेन्यूअल्स। तो इतना आप लेंगे। उसके बाद डी डी क्या है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस में आप क्या क्या लोगे, देखो रेंट पेबल लोगे, मतलब जितना रेंट आपका देना बाकी है तो देना पड़ेगा आपको, वो तो है ना। और उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस। तो इस तरीके के यहाँ पर हमने 4 हेड आपको बताए। उसके अंदर अगर कौन कौन से आइटम आए हैं वो भी मैंने आपको बता दी। इस पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। इसके जो इन आइटम के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन होगी, जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो उस क्वेश्चंस के आंसर जब हम डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको इसका एक एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। आप देख रहे होंगे इसमें से बहुत से आइटम आपको मालूम है, कुछ कुछ नए आइटम इसमें होंगे, उस पर हम बाद में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद हेड ई देखिएगा। हेड ई कौन सा है, एक मिनट। सो देखो, हेड ई है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये डेबिट साइड का है, दूसरा पेज है, यहाँ पर आपको समझ रहा है, ये डेबिट साइड का है, यहाँ पर क्रेडिट साइड का है, तो यहाँ पर आइटम नहीं है। तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में डायरेक्टर्स रेमोनरेशन आएगा, टू मैनेजमेंट, टू जनरल इस्टेब्लिशमेंट, टू ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑडिटर ऑफ द कंपनी मतलब ऑडिटर का रेमोनरेशन यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद लॉ चार्जेस में लॉ चार्जेस आएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस पर होता है भाई, फिक्स एसेट पे है ना। तो लीज हो गया आपका, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मेंस हो गया, मीटर हो गया, एक्सेट्रा। तो इन सभी पर आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद कुछ स्पेशल चार्जेस आपके होंगे। स्पेशल चार्जेस में आप क्या क्या लिखोगे, बैड डेब्ट्स, बैलेंस कैरिड डाउन टू रेवेन्यू अकाउंट, बैड डेब्ट्स आप लिखोगे। और उसके बाद आपका बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। तो वो बैलेंस कैरिड डाउन आपका जो आएगा, मतलब डेबिट क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट साइड से, तो आपका वहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो वो बैलेंसिंग फिगर आप नेट रेवेन्यू अकाउंट को ट्रांसफर करोगे, मतलब नेट रेवेन्यू अकाउंट की क्रेडिट साइड को आप लिखोगे बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट करंट ईयर, इस तरीके का। वो अगले फॉर्मेट में हमको बताने वाले। तो यहाँ पर आपकी डेबिट साइड खत्म हो चुकी है। डेबिट साइड को कौन कौन से आइटम होते हैं वो हमने आपको बताया। अब हम क्रेडिट साइड पर आते हैं। तो देखो, क्रेडिट साइड को देख लीजिएगा, सेल ऑफ एनर्जी लाइटिंग, उसके बाद सेल ऑफ एनर्जी फॉर पावर, सेल ऑफ एनर्जी अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, पब्लिक लाइटिंग हो गया, रेंटल ऑफ मीटर्स हो गया, बाय रेंट रिसीवेबल, कितना रेंट आपको मिलता है कितना नहीं, ट्रांसफर फीस हो गई आपकी, बाय अदर आइटम्स हो गए, बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स, बाय सेल ऑफ एशेस, बाय रिकनेक्शन एंड डिस्कनेक्शन फीस। तो यहाँ पर आपका रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट हो चुका है। मैं जानता हूँ मैंने आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दिया है, कौन कौन सा आइटम क्या है, उन आइटम्स के बारे में हमने
आपको कोई डिस्कशन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इस पर डिस्कशन हम अगली वीडियो में करने ही वाले हैं। फिलहाल बस आपको मैं मतलब पढ़ के दिखा रहा हूँ, मतलब फॉर्मेट किस तरीके का होता है, आपको कौन कौन से आइटम कहाँ लेने हैं कहाँ नहीं, ठीक है। अब उसके बाद नेट रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो नेट रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले डेबिट साइड को टू इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट पेड करोगे तो आपका रेवेन्यू कम होगा, मतलब आपका खर्चा है। तो इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड दे दिया, प्रोपोज डिविडेंड हो गया। इनकम टैक्स प्रोविजन, मतलब टैक्स देने के लिए पहले से कुछ प्रोविजन बना के रखी। तो ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट में से कुछ पैसा आपने ट्रांसफर किया रिजर्व में। एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो आपका जनरल बैलेंस शीट को ट्रांसफर किया जाएगा। मैं आपको बताया था ना कि आपको जनरल बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड को देख लीजिएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर है। तो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा लेना है, लास्ट ईयर की प्रॉफिट का। अब वो आपको क्वेश्चन में दिखाया जाएगा, ठीक है, दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में। उसके बाद बाय बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट आएगा, करंट ईयर रेवेन्यू प्रॉफिट, मतलब अभी मैंने बताया था ना आपको, हमने क्या क्या किया, रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट दिखा। तो रेवेन्यू अकाउंट की अगर डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपका जो बैलेंस आएगा क्रेडिट बैलेंस, तो वो नेट रेवेन्यू अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये वही बैलेंस यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव, आपको कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो आप यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो बहुत ज़्यादा हमने इस पर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया है। इसके बाद हम अगली वीडियो में हम कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर मैं एक बार आपको फिर से फटाफट दिखा देता हूँ फॉर्मेट किस तरीके का है। तो एक देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अकाउंट्स, ठीक है, ये पॉइंट है आपका। और इस पर ये फॉर्मेट देख लीजिएगा आप फिर से, 1 मिनट में आपको फास्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप और अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसे, ठीक है। बहुत बड़ा फॉर्मेट है इसका, ठीक है। उसके बाद ये आगे के आइटम है इसके। क्रेडिट साइड यहाँ पर नहीं है, क्रेडिट साइड के आइटम वहीं पर ख़त्म हो चुके हैं पिछले के पेज में। तो यहाँ पर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस शुरुआत हो चुकी है और ये यहाँ पर स्पेशल चार्जेस बैलेंस कैरिड डाउन तक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये देखिएगा, नेट रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए एक बार, नेट रेवेन्यू अकाउंट, ओके। सो हो गया, ओके डन, ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ समझ में फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए।